assistant professor at National College of Pharmacy. Today we are discussing non-aqueous titration in pharmaceutical analysis in B.Pharm 7 course. And ask the definition, solvent, elementary, experimentary, or sodium benzoate expressions. So started. Non-aqueous titration. This is what हमें पता चल रहा है कि non-aqueous titration. Non means aqueous means हमारा water part, हमारा H2O. तो non-aqueous titration बेसिकली वो titration है जिसके अंदर हम वाटर को यूज़ नहीं करते, अदर देन वाटर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. तो बेसिक से non-aqueous titration है जिसके अंदर हम अदर देन वाटर जो भी सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उस टाइट्रेशन को बोलते हैं हम लोग non-aqueous titration. तो बेसिकली हमें non-aqueous titration की रिक्वायरमेंट क्या है. अगर हम देखते हैं जितनी भी अभी हमने टाइट्रेशन करी, एसिड बेस टाइट्रेशन हो गई, कंसंट्रेटेड हो गई, कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन, इन सब में हमें एज अ सॉल्वेंट हम वाटर को यूज़ करते हैं. तो बेसिक सा सॉल्वेंट का पहले हम ये वर्ड यूज देखते हैं सॉल्वेंट का. जब भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास में दो टर्म्स होती है. एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर हमारा बनाते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, जिसमें क्वांटिटी जिसकी लेस होती है वो होते हैं हमारे सॉल्यूट, और जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो होते हैं हमारे सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने शुगर लिया, शुगर उसको ऐड कर दिया वाटर के अंदर, तो यहाँ पे हमारा शुगर हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट, और क्रिएट हुआ हमारे पास में एक शुगर सिरप. ठीक है, तो ये हो गया हमारा शुगर सिरप का सॉल्वेंट. अब जहाँ पे तो सॉल्वेंट हमारा डिपेंड इस पर, सॉल्वेंट का नेचर हमारा कैसे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है हमारे ड्रग. ये ड्रग इसके अंदर सॉल्वेबल है. अगर ड्रग वाटर में इजीली सॉल्वेबल है तो उसके लिए हम वाटर सॉल्वेंट करते हैं. लेकिन अब बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारे वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं है. ऐसे हमारे सब्सटेंस है जो पानी में नहीं होती. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑयल हमारा वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, तो उनके लिए हमें अदर सॉल्वेंट यूज़ करने होते हैं, अदर देन वाटर सॉल्वेंट्स यूज़ करने होते हैं. तो वो सॉल्वेंट वो आती है हमारी नॉन-एक्वस टाइट्रेशन. तो बेसिक सी नॉन-एक्वस टाइट्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी. These are those titration in which the analyzed substance is dissolved in a non-aqueous solvent. That is clear. For example, clear हो. Next, अब non-aqueous solvent की need क्या है, रिक्वायरमेंट या फिर इसकी बेसिक सी नीड क्या है. तो नॉन-एक्वस सॉल्वेंट को प्रिपेयर करने की बेसिक सी नीड ये हुई कि कुछ हमारे सब्सटेंस है जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल वीक एसिड एंड वीक बेस जो कि हमारे वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते. तो इनको डिजॉल्व करने के लिए हमें दूसरे सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम नॉन-एक्वस सॉल्वेंट्स. क्लियर. अब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं. मैकेनिज्म नॉन-एक्वस टाइट्रेशन का मैकेनिज्म है अकॉर्डिंग टू क्रोनिस-लेविस थ्योरी. तो उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो आयंस हमारे H+ आयन वो एक्सेप्ट H+ आयंस वो तो होते हैं हमारे बेस, और जो उन्हें डोनेट करते हैं वो होते हैं हमारे एसिड. तो बेसिक से हमारे एसिड क्या है जो कि अपने H+ आयंस को डोनेट करते हैं, और बेस क्या है जो कि आपके इसकी H+ आयन को गेन करते हैं, वो हमारे ऊपर बेस अकॉर्डिंग टू क्रोनिस-लेविस थ्योरी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया HCl प्लस NH3. जब H ने अपना H+ आयन यहाँ पे डोनेट किया तो अमोनिया ने इसका H+ आयन को गेन कर दिया, और ये बन गया हमारा NH4. ठीक है, तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है H+ आयन को रिसीव करने का और H+ आयन को डोनेट करने का. तो वीक एसिड मोस्टली जो नॉन-एक्वस टाइट्रेशन यूज होती है वो यूज होती है हमारे वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए. बिकॉज जो वीक एसिड है और जो वीक बेस है वो हमारे वाटर के अंदर डिसोशिएट नहीं हो सकते, क्योंकि उनका डिसोसिएशन वाटर के अंदर बहुत कम होता है. इसलिए हम उसके लिए नॉन-एक्वस सॉल्वेंट्स यूज करते हैं ताकि उनका डिसोसिएशन बहुत ईजीली हो जाए. ठीक है, जैसे मान लो फॉर सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में वीक एसिड है, तो जब वीक एसिड होता है तो ये हमारा H+ आयन इसने डोनेट करना है क्योंकि ये एसिड है. एसिड का काम है H+ आयन को डोनेट करना. ठीक है, लेकिन उसको रिसीव करने वाला वहाँ पे कोई नहीं है, एक्सेप्ट करने वाला यहाँ पे कोई नहीं. तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम वहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस उसको आगे क्या कर लेता है H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, और जब तक H+ आयन वहाँ से मूव नहीं करा, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करा, वो डिसोसिएट नहीं हुआ. ठीक है, तो वीक बेस वीक एसिड के लिए हमें यहाँ पे नॉन-एक्वस सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में है. और वीक बेस हमारा जो H+ आयन जो उसने रिसीव किया एक्सेप्ट किया. ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे वीक
For weak base, we use strong acid to donate H plus ion. सॉरी एक्सेप्टली डोनेट करने के लिए H plus ion को हम यहाँ पे strong acid के रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हुआ इसका बेसिक सा मैकेनिज्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा सॉल्वेंट। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन के हमारे सॉल्वेंट होते हैं। अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन में बेसिक से हमारे सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्वेंट। तो दो सॉल्वेंट आर यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर नोन एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट आपके नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज होंगे उन्हें हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। बेसिक से इसकी डेफिनेशन हो गई, दोज सॉल्वेंट्स आर यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन are known as non-aqueous solvent। तो जो हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज होते हैं वही हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट। बेसिकली इनको हमने चार क्लासिफाई किया। फर्स्ट इज प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, सेकंड इज प्रोटोफिलिक solvent, third is atopic solvent, and fourth one is amphiphilic solvent। हमारे चार क्लासिफिकेशन हुए हैं बेसिक से सॉल्वेंट है, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एप्रोटिक एंड एम्फिफिलिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा यहाँ पे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। इज क्लियर? हम सबको क्लियर हुआ है कि प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। फर्स्ट हमारा है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। तो बेसिक से हम इसको हम ऐसा पढ़ सकते हैं, प्रोटो मीन्स हमारा H प्लस है, ठीक है। जेनिक मीन्स जो उसको जनरेट कर रहा है, तो जो H प्लस आयन को जनरेट करेगा वो सॉल्वेंट होगी हमारे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। और बेसिक से हमको पता है कि H प्लस आयन को कौन जनरेट करता है, जनरेट मीन उसको कौन डोनेट कर सकता है, जिसके पास वो है एक्स्ट्रा वही से डोनेट करेगा, और एक्स्ट्रा है इसका मतलब उसने उसे जनरेट किया, हम इसको यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। तो हमारा थ्योरी के अकॉर्डिंग, ब्रोनेस थ्योरी के अकॉर्डिंग, हमारे उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे एसिड कौन होते हैं जो कि आपके H प्लस आयन को डोनेट करते हैं, ठीक है। बेस क्या होते हैं जो इसी H प्लस आयन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा H प्लस आयन को जनरेट करना है, जनरेट करना है मतलब उसे डोनेट करना है। तो यहाँ पे बेसिक सा इस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या है, ये नेचर में कैसे होगा आपको क्लियर हो गया होगा कि ये नेचर वाइज तो है एसिड, ठीक है। दे आर एसिड इन नेचर बट दे आर यूज टू, इसके लिए यूज होंगे हमारे ये बेस, बेस या हमारे बेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा इसके लिए होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO। ये हुआ। अब सेकेंड आता है हमारा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। तो आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, फिलिक मतलब आप इस वर्ड को फिलिक पर से क्लियर कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं। प्रोटो मीन्स अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, प्रोटो मीन्स H प्लस आयन और फिलिक मीन्स एक्सेप्ट करना, क्योंकि होता नहीं बट हम इसको एक ऐसा लर्न करने के लिए क्या करते हैं ऐसा। तो प्रोटोफिलिक का मतलब होता है एक्सेप्ट। तो वो आयन जो हमारे H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं, तो रिसीव को कर लेता है बेस। तो ये दे आर बेस इन नेचर, नेचर में मीन्स होंगे बेस और यूज भी क्या होंगे अपने पॉजिटिव एंड यूज फॉर बी एसिड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गया पायरीडीन, फॉर एग्जाम्पल पायरीडीन। ये नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड हमारा एप्रोटिक। अब इस एप्रोटिक को हम कैसे क्लियर करेंगे कि ए मीन्स एब्सेंट और प्रोटिक मीन्स हमारे प्रोटोन, तो जिसके अंदर प्रोटोन नहीं होगा इट मीन्स इसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। हमें पता है जहाँ पे एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल। तो ये क्या होगी, दे आर
न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। और एक्वोटिक का मतलब होगा एब्सेंट ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। तो इसका फॉर एग्जांपल हमारे पास है हेक्सेन। नेक्स्ट आएगा हमारा एम्फ्यूटेरिक, एम्फ्यूटेरिक सॉल्वेंट। एम्फ्यूटेरिक का मतलब इस एम्फ्यू वर्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं दो, ठीक है। इस एम्फ्यू को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दो, तो जिसके अंदर हमारा एसिड भी है और बेस भी है। तो ये